क्या बोल रहे हैं आप? पानी का निकासी ही नहीं है, क्लोज है इधर चारों तरफ से। नाली नाला आप थोड़ा बाहर आएंगे क्या? दो हम नहीं आएंगे, हम लोग किराएदार हैं, मकान का मालिक हूँ। तो आप लोग इसी तरह डूब के आते जाते हैं। क्या करें, मजबूरी में है। स्थिति जो है बहुत ही गंदी स्थिति है। ये राजधानी पटना, राजधानी पटना नगर निगम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये गंदगी, देखिए इस पानी में गंदगी भी तैर रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं तो गंदगी ही गंदगी नज़र आ रहा है। आगे बहुत दूर तक हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जहाँ तक आप नज़र डाल रहे होंगे वहाँ तक पानी ही पानी है और कई दरवाजे जो है पानी में डूबे हुए। स्वतंत्र दिवस मनाया जाएगा, पूरा भारत जश्न मनाएगा। खासकर पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो चाहे वो पीएम हो, चाहे वो बिहार के सीएम हो, लाल किला से पीएम बड़े बड़े वादे और भाषण देंगे, गांधी मैदान से सीएम जो मुख्यमंत्री हैं वो बड़ी बड़ी बात करेंगे, मगर जो धरातल में जो आम लोगों के लिए जो सहूलियत होना चाहिए, जो विकास की बात होती है, जो सुशासन की बात होती है, जो कि एक जो व्यवस्था बनाए रखने की बात होती है, तो ये सारी व्यवस्था आपको पटना नगर निगम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शिकायत आप लोग यहाँ के वार्ड पार्षद, यहाँ के नगर निगम के जो मेयर है उसको नहीं करते? वहाँ तक शिकायत, जहाँ तक शिकायत करने की थी वहाँ तक किया, पर किसी के कान में कोई भी बात घुसती नहीं है। नहीं जाता। पब्लिक समझ लिए कि एक तरह से मजबूर है हर चीज़ को झेलने के लिए। हम लोग हर साल कम से कम 1.5 महीना झेलते हैं इस चीज़ को। अभी 3 दिन का बच्चा है, हॉस्पिटल से अभी टीका उका लगा के अभी आ रहे हैं। देखिए किस स्थिति में लेके आ रहे हैं बच्चे को। तो ये तो सूखने के बाद तो बीमारी भी फैलता हो। के बाद फिर हम लोग अपने स्तर पे ही सफाई करते हैं, अपने पॉकेट से खर्च करके ही। न यहाँ एमपी कोई आता है, वोट मांगने भी नहीं आता है, न एमएलए आता है। इस साल जो है वार्ड काउंसिल जब चुन के आई है, वो आई थी तो हमने उनसे कहा कि इतने साल के बाद आप आई हैं, अब तक तो कभी दिखाई नहीं दिया। बोले ठीक है अब जीत जाएंगे ना, तो आएंगे आपका मसला। मैंने कहा पानी का सबसे बड़ा मसला है यहाँ कि आप यहाँ से वहाँ देखिए, यहाँ से वहाँ देखिए। हम 4 दिन से मस्जिद नहीं गए, ये मस्जिद पास में है, 4 दिन से नमाज़ पढ़ने नहीं गए, क्योंकि न एमपी न एमएलए न वार्ड काउंसिल उसके पास गए हैं घर पे हम लोग। हम 4-5 आदमी। एक बात उन्होंने ये कहा कि इतना फंड नहीं है हमारे पास। मतलब इस क्षेत्र के लिए फंड नहीं है? इतना फंड नहीं। असल में नगर निगम में तो करोड़ों अरबों रुपए का फंड आता है विकास के लिए, और असल यहाँ कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ कोई, अच्छा सबसे बड़ी बात क्या है, मोहल्ले में जितने सरकारी ऑफिसर हैं लेकिन नेता कोई नहीं है। नेता अगर होते तो काम बन जाता। मेन मसला होगा कि आप लोग वोट नहीं देते होंगे, ये भी एक बड़ा रीज़न है। वोट दिया था उसको, हमने कहा था उनको कि हम वोट देंगे आपको, और हम अपना दिया। जो प्रतिनिधि है उनको तो वोट मिलता ही है। ऐसा क्या बात है कि वोट नहीं मिलता है? वोट तो उन्हीं को मिलता है। बहुत सारे लोग इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि इस क्षेत्र के लोगों ने, खासकर जो माइनॉरिटी क्षेत्र है उसके लोगों ने वोट नहीं किया है, इसकी वजह से भी काम नहीं करे। नहीं, ये कोई कॉज नहीं है, ये कॉज नहीं है। बस इतना ही है कि लापरवाही है। हर साल का ये लापरवाही है, प्रशासन के तरफ से या विभाग के तरफ से, जिसको भी बोल दीजिए, और हम लोग को 1.5-2 महीना ये झेलना पड़ेगा। इसी तरह आप लोग आते जाते हैं? हम यहाँ रहते ही नहीं है। रहते नहीं, आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है ऐसे। आप लोग आती जाती होंगे, आप लोग को भी दिक्कत तकलीफ नहीं निकल रहे हैं, कैफरों से नहीं निकल रहे हैं। कोई सब्जी वाला भी ना आ रहा, हम लोग ऐसे ही दाल चावल बना खा रहे हैं। सब्जी वाला भी नहीं है? कोई भी नहीं, कोई ना आएगा। ऐसा गंदगी में बीमारी तो हो जाएगा। असल तो बीमारी में आप लोग सब्जी उब्जी लाने भी नहीं जाते? नहीं, कैसे जाएंगे गंदगी में? बच्चे पढ़े के लिए का रो रही कल से कि कैसे जाए पढ़े के लिए। नरेंद्र मोदी यहाँ से बड़े वादे और दावे करके गए हैं कि पटना को पूना बनाएंगे, तो ये भविष्य में आने वाला ये पूना ही है। ये पूना की तस्वीर देखिए, ये है कि भविष्य में समुद्र बाद में आता, मगर यहाँ पहले आ चुका है। ये सब मोहल्ले वाले का सिग्नेचर करवाया था, ये सिग्नेचर करवा करके पूरे मोहल्ले वाले का, और फिर इसका पास करवाए थे। ये सिग्नेचर से पास करवाए थे फिर, लेकिन आज तक इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और न होने की उम्मीद है। जहाँ देश कल 76वां 77वां स्वतंत्र दिवस मनाएगा, और उससे आज़ाद मुल्क के में ये स्थिति जो आप लोग झेल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप लोग भी इस चौपट व्यवस्था के गुलाम अपने आप को समझते हैं कि नहीं? ये तो आप हैं कि आ गए हैं, मीडिया वाला ही पूछने नहीं आता यहाँ, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है इधर आने का।
तो आप कितनी मुश्किल से पानी में हेल के आए हैं, आप खुद अंदर आकर सकते, कौन आएगा इसमें जी? ये तो आप हिम्मत करके आ गए हैं और आप लोग जो है माशाल्लाह मुबारकबाद के जो है मुस्तहिक हैं। नहीं नहीं, काम जो है हम लोग का वो करेंगे, वो मुबारकबाद नहीं चाहिए। तो जहाँ देश आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहा है, तो ये देखिए बिहार की राजधानी में अमृत ही अमृत है। और इस अमृत में हम लोग आज सौभाग्य है ये हम लोगों का कि इस आज़ाद मुल्क के अमृत वाले क्षेत्र में घूम रहे हैं। आप लोग इसी तरह रोज आती हैं? जी हाँ। दिक्कत परेशानी होती है जी। पटना नगर निगम की तस्वीर है। तो आज भी हमारा देश शायद आज़ाद तो हो चुका है, मगर उस चौपट व्यवस्था से, उस चौपट सिस्टम से हमें आज़ादी नहीं मिली है। जिस आज़ादी की तलाश थी कि जब हमारा देश आज़ाद होगा, अंग्रेज़ों के ग़ुलामी की जंजीरों से जब जो जकड़ा हुआ था, उससे जब आज़ादी मिलेगी तो हमारे हर चीज़ की व्यवस्था की जाएगी, रहने की, सहने की, खाने की, पीने की एक व्यवस्था, रोज़गार की, बेरोज़गारी की, पलायन की, किसानों की, दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, माइनॉरिटीज़ की, मुसलमानों की। तो आज जितनी भी चीज़ों का नाम हमने लिया, शायद इन सब चीज़ों की कमी आज भी वही बरकरार है। देश की आज़ादी हुए लगभग 76 से 77 साल हो चुके हैं, मगर इस आज़ाद मुल्क में अभी भी हम उसी चौपट व्यवस्था के ग़ुलाम बने हुए हैं। ये पटना नगर निगम वार्ड नंबर 3 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और पानी में चल के ही हम जा रहे हैं यहाँ से आगे। और ये जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि मेरा पूरा ठेवना भर पानी लगभग है। और ये पानी जो है यहाँ की आज की स्थिति नहीं है, ये लगभग कई सालों से यही स्थिति है कि पानी जो बरसात में जो बारिश होता है उसका पानी जो है पूरा जम जाता है। पानी निकलने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ से जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, नाली जाम पड़ा हुआ है हर तरफ जो है। यहाँ मतलब जो बरसात के बाद जो स्थिति होगी, जो बीमारी फैलने की स्थिति, तो वो एक अलग मसला है। यहीं पे काम करते हैं इसी तरह डूब करके पानी में ये करते हैं आप लोग? जी 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 हाँ, इसी तरह हम लोग काम कर रहे हैं, पानी में डूब के काम कर रहे हैं। गाड़ी फंसने का डर है, पलटने का डर है। यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं पटना नगर निगम में, ये 3 नंबर वार्ड में आता है। हाँ हाँ। कौन है? प्रभा देवी हैं। अब 3 नंबर, हम तो रेंटर ही हैं। अच्छा, तो आप रेंटर है, तो इसी तरह आप लोग आते जाते हैं? हम लोग डूब के पानी में आ रहे हैं। अब पानी में बस कीड़ा मकोड़ा काट लेता है बच्चा लोग को। बीमारी भी फैलता होगा? बीमारी बहुत फैल रही है, महाकार है। पानी जो सूखता होगा उसके बाद जो टाइफाइड है, मलेरिया है, बहुत सारा बीमारी। देखिए हम दिखाना चाहेंगे कि स्कूल के बच्चे किस तरीके से कपड़ा को भिंगा करके, जूता चप्पल पहन करके, बैग ऐसे ही ले करके जाते हैं। हम आगे और चलने की कोशिश करेंगे, मगर पानी यहाँ पे ज़्यादा है। देखिए पानी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही है। और यहाँ पे मकान देखिए कि बड़े बड़े मकान बनाए हुए हैं, अपार्टमेंट हैं, कॉलोनी है। ये पूरा न्यू मिल्लत कॉलोनी पटना नगर निगम के तहत आता है। और ये इस कॉलोनी की तस्वीर है। ये कोई बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नहीं है और ना ही बाढ़ग्रस्त इलाका है और ना ही ये गंगा नदी के किनारे है, मगर जो स्थिति है गंगा नदी के किनारे वाले क्षेत्र में भी ये स्थिति आपको नहीं मिलेगी जो यहाँ पे जो स्थिति आपको बनी हुई है। और लोग छत पे ही हैं, बाहर निकलते नहीं हैं। कोई काम पड़ा तो किसी को भेज करके काम करवाते हैं, मगर ये सारी स्थिति हम देखें। क्या बोल रहे हैं आप? पानी का निकासी ही नहीं है, क्लोज है इधर चारों तरफ से। नाली नाला। आप थोड़ा बाहर आएंगे क्या? दो नहीं आए, हम लोग किराएदार हैं, मकान का मालिक हूँ। तो आप लोग इसी तरह डूब के आते जाते हैं? क्या करें, मजबूरी में है। तो यहाँ साफ सफाई वगैरह नहीं होता है इस वार्ड में? कुछ नहीं, वार्ड में कहाँ होता है। जल निकासी की व्यवस्था के लिए नगर निगम के द्वारा कुछ आता है? पाइप वाइप मोटर वोटर का इंतजाम किया गया? कुछ नहीं, नगर निगम का जो गाड़ी भी कूड़ा लेने आ रहा है तो 3 रोज से कूड़ा लेने तो आ ही ना रहा है इस हालत में। तो आप लोग इसी तरह रह रहे हैं? हाँ, हम लोग रेंटर हैं। तो देखिए स्थिति ये है कि लोग जो हैं, काम करने वाले लोग तो काम कर ही रहे, मगर स्थिति जो है बहुत ही गंदी स्थिति है। ये राजधानी पटना नगर निगम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
किस तरीके से ये गंदगी देखिए, इस पानी में गंदगी भी तैर रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं तो गंदगी ही गंदगी नज़र आ रहा है। आगे बहुत दूर तक हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जहाँ तक आप नज़र डाल रहे होंगे वहाँ तक पानी ही पानी है और कई दरवाजे जो है पानी में डूबे हुए। तो ये आपको पटना राजधानी की तस्वीर है। और ये इस साइड भी दिखाना चाहेंगे कि जो स्थिति है, गाड़ी लगे हुए हैं, लोग घरों में हैं, लोग इंतज़ार में है कि बारिश का ये जो पानी जो लगभग 2 से 3 महीना यही स्थिति होता है, ये निकले तब हम लोग कुछ अपने रोज़मर्रा की काम करने के लिए बाहर निकले। तो जिस देश में बात हो रही है विकास की, और जैसा कि आप सबको पता है कि कल स्वतंत्र दिवस मनाया जाएगा, पूरा भारत जश्न मनाएगा। खासकर पॉलिटिकल पार्टियों के जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो चाहे वो पीएम हो, चाहे वो बिहार के सीएम हो, लाल किला से पीएम बड़े बड़े वादे और भाषण देंगे, गांधी मैदान से सीएम जो मुख्यमंत्री हैं वो बड़ी बड़ी बात करेंगे, मगर जो धरातल में जो आम लोगों के लिए जो सहूलियत होना चाहिए, जो विकास की बात होती है, जो सुशासन की बात होती है, जो कि एक जो व्यवस्था बनाए रखने की बात होती है, तो ये सारी व्यवस्था आपको पटना नगर निगम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए भैया आए हैं, इसी तरह पूरा कपड़ा वपड़ा सब भिंगा लिया। आप लोग इसी तरह रोज़ आते जाते हैं? जी, ये हमेशा का सिलसिला है, हर बरसात का ये कहानी है। तो इसकी शिकायत आप लोग यहाँ के वार्ड पार्षद, यहाँ के नगर निगम के जो मेयर है उसको नहीं करते? वहाँ तक शिकायत, जहाँ तक शिकायत करने की थी वहाँ तक किया है, पर किसी के कान में कोई भी आवाज़ घुसती नहीं है। नहीं जाता। पब्लिक समझ लिए कि एक तरह से मजबूर है हर चीज़ को झेलने के लिए, हर तरह से। कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई तरह का कोई सुविधा नहीं है। स्थिति जो है ये एक साल की नहीं, ये तो कई साल से हर साल बरसात में इसको पीछे रखा गया है। क्या किया जाए? अब ये हमारे जो वार्ड काउंसलर हैं या फिर जो भी हमारे एमपी एमएलए, किसी के लिए ये मतलब कोई सुविधा देने के लिए तैयार नहीं होता। ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, वो हमेशा तो कहीं से कोई निकासी ही नहीं है। इस कॉलोनी का कहीं पे चेंबर भी है तो वो भी भरा पड़ा, वो सब से मतलब कि बंद है, सबका सब बंद है, कोई काम का नहीं है। हम लोग हर साल कम से कम 1.5 महीना झेलते हैं इस चीज़ को। अभी 3 दिन का बच्चा है, हॉस्पिटल से अभी टीका उका लगा के अभी आ रहे हैं। देखिए किस स्थिति में लेके आ रहे हैं बच्चे को। ये तो सूखने के बाद तो बीमारी भी फैलता हो। सूखने के बाद फिर हम लोग अपने स्तर पे ही सफाई करते हैं, अपने पॉकेट से खर्च करके ही। साफ सफाई वाले भी कुछ भी नहीं, कोई सुविधा नहीं है। हमारे तरफ से टैक्स जाता है। वार्ड पार्षद कौन है आपकी? अब ये तो हमको याद नहीं है। प्रभा देवी। अच्छा, ये बताइए कि प्रभा देवी हैं तो क्या मतलब इस क्षेत्र की वार्ड पार्षद नहीं है, या फिर यहाँ के जो एमएलए हैं, एमपी है, ये इस क्षेत्र के नहीं हैं? कि मैं एक बात बता दूं आपको, न यहाँ एमपी कोई आता है, वोट मांगने भी नहीं आता है, न एमएलए आता है। इस साल जो है वार्ड काउंसिल जब चुन के आई है, वो आई थी, तो हमने उनसे कहा कि इतने साल के बाद आप आई हैं, अब तक तो कभी दिखाई नहीं दिया। बोले ठीक है, अब जीत जाएंगे ना, आएंगे आपका मसला। मैंने कहा पानी का सबसे बड़ा मसला है यहाँ। इससे पहले भी रिपोर्टिंग हो चुकी है, हिंदुस्तान या कोई पेपर में आया था, हम तो बाहर थे, पूरा पेपर भर के आया था। मगर सुनिए, और प्रभा देवी के पास हम लोग गए, उससे पहले हम सीएम हाउस से इसको पास करवाया, रोड को, नाला को। ये 2022 की बात है। अच्छा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ कार्रवाई। मेरे पास कागज जमा है, मैंने ही करवाया था। अच्छा जी, फिर भी नहीं सुनवाई। दूसरी बात है, मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो गया, तो इसीलिए हम भाग दौड़ नहीं कर पाए। मोहल्ले में कोई भाग दौड़ नहीं करने वाला है। मेन जो है मोहल्ले में जब होगा तो होगा सब। हर साल और ये पानी का जो मसला अभी और बढ़ेगा। पहले ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ तक पानी होता है, यहाँ नीचे देखो, यहाँ तक रहता है पानी। कभी कभी ये भी डूब जाता है, ये भी डूब जाता है। डूब जाएगा। अभी पानी तो होने वाला है। ज्यादा बारिश अगर 2-4-5 रोज कंटिन्यू हो गए तो अरे 2-1 दिन में डूब जाएगा। घर में तो खैर नहीं आएगा, हाँ, मगर पूरा यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन ये हालत अब यहाँ ये है कि आप यहाँ से वहाँ देखिए, यहाँ से वहाँ देखिए। हम 4 दिन से मस्जिद नहीं गए, ये मस्जिद पास में है, 4 दिन से नमाज पढ़ने नहीं गए, क्योंकि गंदगी में आप मस्जिद में जाएंगे तो कैसे नापाकी, गंदा पानी है, नापाकी रहेगा, दिल नहीं छुपता है। इसीलिए हम घर पे ही नमाज पढ़े हैं। और ये हम कोई मतलब पूछने नहीं आता। एमपी न एमएलए, न एमपी न एमएलए न वार्ड काउंसिल, उसके पास गए हैं घर पे हम लोग। हम 4-5 आदमी। एक बात उन्होंने ये कहा कि इतना फंड नहीं है हमारे पास।
मतलब इस क्षेत्र के लिए फंड नहीं है। इतना फंड नहीं। असल पटना में नगर निगम में तो करोड़ों अरबों रुपए का फंड आता है विकास के लिए, और असल यहाँ कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ कोई अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, मोहल्ले में जितने सरकारी ऑफिसर हैं लेकिन नेता कोई नहीं है। नेता अगर होते तो काम बन जाता। इससे मंजर साहब थे तो कुछ काम उधर हुआ, लोहिया साहब थे तो उधर कुछ रोड बना, लेकिन अब कोई यहाँ कोई नेता उता नहीं है। तो जो नेता हैं तो वो तो काम कर ही नहीं रहे। आपके जो वार्ड पार्षद हैं वो तो नेता ही है। देखने भी नहीं आते ना, कभी पूछने भी नहीं आते। मेन मसला होगा कि आप लोग वोट नहीं देते होंगे, ये भी एक बड़ा reason है। वोट दिया था उसको, हमने कहा था उनको क्या आप कि हम वोट देंगे आपको, और हम अपना दिया। हाँ, एक जो प्रतिनिधि है उनको तो वोट मिलता ही है। ऐसा क्या बात है कि वोट नहीं मिलता है? वोट तो उन्हीं को मिलता है। बहुत सारे लोग इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि इस क्षेत्र के लोगों ने, खासकर जो माइनॉरिटी क्षेत्र है उसके लोगों ने वोट नहीं किया है, इसकी वजह से भी काम नहीं नहीं करे। नहीं, ये कोई कॉज नहीं है, ये कॉज नहीं है। बस इतना ही है कि लापरवाही है। हर साल का ये लापरवाही है प्रशासन के तरफ से या विभाग के तरफ से, जिसको भी बोल दीजिए, और हम लोग को 1.5-2 महीना ये झेलना पड़ेगा। ये झेलना ही हाँ, ये झेलना पड़ता इसी है। तरह मतलब डूब के आना कुछ जाना। निजी स्तर पे, अगर कल से मोटर भी चालू होगा तो हम लोग का निजी स्तर पे ही चालू होगा। इस 2 महीने में तो आप लोग शादी विवाह भी इस क्षेत्र में नहीं। बड़ा मुश्किल से बच्चे को स्कूल पहुंचाते हैं, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। अभी बच्चा को लेकर आए स्कूल से। एम्बुलेंस वगैरह भी अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो इधर एम्बुलेंस भी नहीं आता कोई होगा। भी कैब आने को तैयार नहीं होता है, कोई भी कैब आने को तैयार नहीं है। बुकिंग करते हैं तो कोई भी कैब आने को तैयार नहीं है। सीधा बोलता है कि भैया रोड आपका है नहीं, यहाँ पूरा पानी लगा हुआ, हम लोग जाएंगे नहीं अंदर। तो ये पटना नगर निगम वार्ड नंबर 3 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप खुद देखिए कि किस तरीके से, उधर से भी एक भाई साहब गाड़ी लेके आ रहे हैं, देखिए किस तरीके से आधी गाड़ी जो है डूबी हुई है और इसी तरह आ रहे हैं। अब ऐसे में बीच में गड्ढा है कि क्या है, चेम्बर खुला है नहीं खुला है, गिर जाए, कुछ भी ऐसा हादसा भी हो सकता है। बच्चे इसी तरह स्कूल डूब के आ रहे हैं जा रहे हैं। अब बच्चे हैं, पढ़ाई तो नागा नहीं करेंगे, जिस तरह भी हो इसी तरह आ रहे जा रहे हैं। इसी तरह आप लोग आते जाते हैं। हाँ, हम यहाँ रहते ही नहीं है। रहते नहीं, आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है ऐसे, है ना। आप लोग आती जाती होंगे, आप लोग को भी दिक्कत तकलीफ नहीं निकल रहे हैं, कैकरों से नहीं निकल रहे हैं। कोई सब्जी वाला भी ना आ रहा, हम लोग ऐसे ही दाल चावल बना खा रहे हैं। सब्जी वाला भी नहीं है। कोई भी नहीं, कोई ना आएगा। ऐसा गंदगी में बीमारी तो हो जाएगा। असल तो और ऐसे बीमारी में आप लोग सब्जी उब्जी लाने भी नहीं जाते। नहीं, कैसे जाएंगे गंदगी में? बच्चे पढ़े के लिए का रो रही कल से कि कैसे जाएं पढ़े के लिए। पढ़ने के लिए मुश्किल है। देखिए बाप रे, इतना गंदगी है जी, गंदगी। तो मतलब दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। निकलना मुश्किल, हम लोग को सब्जी तक नहीं है, कोई घर में आदमी भी नहीं है। अगर बीमार पड़ जाए तो कोई निकलना मुश्किल, रात में घुट के रह जाएंगे घरी में। तो ये स्थिति है कि घर में घर से निकलने के लिए भी मुश्किल हो रहा है इन लोगों को, और सब्जी वब्जी भी लाने के लिए सोच रहे हैं लोग कि किस तरीके से बाज़ार जाए, कुछ लेके आए। और जो स्थिति है ये हम आपको दिखा रहे हैं पटना नगर निगम, जहाँ पे बात हो रही है पटना को पुणे बनाने की और मोतिहारी को महाराष्ट्र मुंबई बनाने की। तो ये भविष्य में होने वाले जो पूना है, ये पूना की तस्वीर दिखा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी यहाँ से बड़े वादे और दावे करके गए हैं कि पटना को पूना बनाएंगे। तो ये भविष्य में आने वाला ये पूना ही है। ये पूना की तस्वीर देखिए, ये है कि भविष्य में समुद्र बाद में आता, मगर यहाँ पहले आ चुका है। क्या दिखा रहे थे? ये आप देखिए, मैंने ये जो है मुख्यमंत्री सचिवालय से इसको पास करवाया था, रोड और नाला। अच्छा, पास हुआ है, ये पास करवाया था। अच्छा, आप मगर देख बना लीजिए, देख लीजिए, आपके देख लीजिए, दिखाइए ऐसे मीडिया उसमें दिखाइए। ये देखिए, ये मुख्यमंत्री के द्वारा ये इन्होंने पास करवाया था इस क्षेत्र को कि इधर गली और पानी जो निकासी का निर्माण करवाने के लिए इन्होंने पास करवाया था। मगर ये जो क्षेत्र आज तक, ये कब करवाया था, कितने साल पहले? ये 18 मई 2022 का है ये। 2022, यानी यार 3 साल हो गया। जी जी, हमको जो है 3 सवा 3 साल हो गया। उसके बाद फिर लेटर लिखा था लेकिन नहीं जमा किया था। ये सब मोहल्ले वाले का सिग्नेचर करवाया था, सिग्नेचर करवा करके पूरे मोहल्ले वाले का, और फिर इसके पास करवाए थे। ये सिग्नेचर से पास करवाए थे फिर, लेकिन आज तक इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और न होने की उम्मीद है। सब कागज़ में धरा के धरा रहता है,
बताइए, जहां देश कल 76वां 77वां स्वतंत्र दिवस मनाएगा और उससे आज़ाद मुल्क में ये स्थिति जो आप लोग झेल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आप लोग भी इस चौपट व्यवस्था के गुलाम अपने आप समझते हैं कि नहीं? ये तो आप हैं कि आ गए हैं, मीडिया वाला ही पूछने नहीं आता यहाँ, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है इधर आने का। तो आप कितनी मुश्किल से पानी में हेल कर आए हैं, आप खुद अंदर आकर सकते, कौन आएगा इसमें जी? ये तो आप हिम्मत करके आ गए हैं और आप लोग जो है माशाल्लाह मुबारकबाद के जो है मुस्तहिक हैं। नहीं, काम जो है हम लोग का वो करेंगे, वो मुबारकबाद नहीं चाहिए क्या? नहीं, हम लोग दिखाते हैं ज़मीनी स्तर पे, अब करना ना करना यहाँ के प्रतिनिधियों का काम है, उनकी जिम्मेवारी होती है। हम लोग अपने जिम्मेवारी को पूरा करते हैं, अब करना ना करना ये उन नेताओं का काम है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का काम है, ये मीडिया का काम है। आप आए हैं तो कम से कम खबर तो जाएगी। बाकी पेपर वो आज पेपर वाले आए तो सबका पूरा रिपोर्ट है मेरे पास। राजधानी और नाक के नीचे है ये, इसका ये हाल है। और आप लोग देख लीजिए, हम लोग क्या कर सकते हैं। नमाज भी एकदम आप लोग का घर में ही घर पे नमाज पढ़ते हैं। मस्जिद हालांकि बगल में ही ये मस्जिद है, यहाँ पे मस्जिद हम 5 वक्त नमाज मस्जिद पढ़ते थे। मगर आज 3 दिन से हम नहीं गए हैं मस्जिद, क्योंकि इस पानी में पाँव डालेंगे। और आप लोग भी जल्दी इसके ये पाँव मत रखिए, पानी गंदा पानी है ये। अच्छा, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। तो जहाँ देश आज़ादी का अमृत उत्सव मना रहा है, तो ये देखिए बिहार की राजधानी में अमृत ही अमृत है। और इस अमृत में हम लोग आज सौभाग्य है ये हम लोगों का कि इस आज़ाद मुल्क के अमृत वाले क्षेत्र में घूम रहे हैं। और ये देखिए गंदगी का जो अंबार है किस तरीके से पसरा पड़ा हुआ है, हर तरफ आपको गंदगी ही गंदगी, पानी ही पानी है। दूर तक आप जहाँ तक नज़र डालें तो घर डूबे हुए हैं पानी से, लोग परेशान हैं, घर में सब्ज़ी नहीं है, लोग दाल चावल बना के खाने को मजबूर हैं। घर में आदमी नहीं है कि किसी को भेज करके मंगवाया जाए। सब्ज़ी वाले इधर आते थे सब्ज़ी बेचने के लिए, वो भी नहीं आ रहे हैं। तो अगर इमरजेंसी में अगर किसी को ज़रूरत पड़े कि एम्बुलेंस वगैरह आए जाए तो वो भी नहीं आ सकता है। तो ये सारी व्यवस्था है। ये देखिए कितना पानी है, इधर दिखाइए शमीम कि कितना पानी है, ठेवना पूरा डूबा हुआ है। बच्चे, महिलाएं, जितने भी लोग हैं, स्कूल आने जाने वाले, जिनको काम है तो वो इसी तरह करेंगे ही, और इसी तरह डूब के आती जाती है। आप लोग इसी तरह रोज़ आती जाती हैं? जी हाँ। दिक्कत परेशानी होती है जी। चलिए, तो देखिए ये पटना नगर निगम वार्ड नंबर 3 की तस्वीर है, जहाँ की वार्ड पार्षद जो हैं प्रभा देवी हैं, जो कि भाजपा की नेत्री भी हैं। और जहाँ भाजपा के जो सुप्रीमो, भारत के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, दावा करते हैं, वहीं पे ये पूरा जो है ये जो क्षेत्र है ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है। शायद लोग ऐसा भी बोलते हैं कि इस क्षेत्र के लोगों ने वोट नहीं किया है तो विकास भी नहीं करेंगे। तो जिस देश में अब जात धर्म देखकर विकास किया जाएगा, उस देश का भला क्या होगा। और देश अमृत उत्सव मना रहा है, और इस अमृत उत्सव वाले देश में हम इस अमृत में इस तरफ से उस तरफ जा रहे हैं। हम लोग थोड़ी देर के लिए आए हैं, तो ये स्थिति है कि मतलब गंदगी का अंबार है, और पैर में जो है नोचनी भी होने लगा है, काफ़ी ज़्यादा नोचने लगा है। इस पानी में गंदगी है तो जाहिर सी बात है कि नोचेगा ही पैर। बात हो रही है देश में आज़ादी का जश्न मनाने की। कल लाल किला और गांधी मैदान से नीतीश कुमार भाषण देंगे, अपने विकासों का पिटारा खोलेंगे और बड़ी बड़ी बातें होंगी। तो ये सारी जो बड़ी बड़ी बातें हैं, ये तस्वीर है, पटना राजधानी की तस्वीर है, और जो विकास का जो मॉडल हम आपको दिखा रहे हैं, ये नगर निगम, पटना नगर निगम की तस्वीर है। तो आज भी हमारा देश शायद आज़ाद तो हो चुका है, मगर उस चौपट व्यवस्था से, उस चौपट सिस्टम से हमें आज़ादी नहीं मिली है। जिस आज़ादी की तलाश थी कि जब हमारा देश आज़ाद होगा, अंग्रेज़ों के हाथों गुलामी की जंजीरों से जब जो जकड़ा हुआ था, उससे जब आज़ादी मिलेगी तो हमारे हर चीज़ की व्यवस्था की जाएगी, रहने की, सहने की, खाने की, पीने की एक व्यवस्था, रोज़गार की, बेरोज़गारी की, पलायन की, किसानों की,
दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, माइनॉरिटीज़ की, मुसलमानों की, तो आज जितनी भी चीज़ों का नाम हमने लिया, शायद इन सब चीज़ों की कमी आज भी वही बरकरार है। सिर्फ शहरों में पुल बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं, और पुल भी ऐसे बन रहे हैं कि 1 साल भी नहीं चल पा रहा है, धड़ाम हो जा रहा है, गिर जा रहा है, जिसमें कई लोग मरे भी हैं। तो ये व्यवस्था सारी जो है, बातें हो रही है विकास की, तो किस तरीके का विकास है और क्या जो मॉडल, जो पुणे मॉडल जो बताया जा रहा है, बिहार की राजधानी पटना को पुणे बनाया जाएगा, तो ये पूना, ये भविष्य में होने वाला पूना की तस्वीर है। भैया ऊपर से देख रहे हैं। आप लोग इसी तरह रहते हैं, आते जाते हैं? टापू में ही रहते हैं, तो नाव एक आग चलाइए इसमें। अच्छा, तो घर में ही रहते होंगे, घर में ही रहते होंगे परमानेंट? तो ड्यूटी उटी नहीं जा रहे हैं? ड्यूटी उटी नहीं जा रहे हैं? अच्छा, स्कूल का गाड़ी आ रहा है, स्कूल के बच्चे आ रहे हैं उधर से गाड़ी से। देखिए गाड़ी जो है फंस गया है, और किस तरीके से स्कूल जो गाड़ी वाले इसी तरह से पानी में डुबा करके किस तरीके से आ रहे हैं। हालांकि 2 दिन बारिश हुई है, मगर ये बारिश का पानी जो है लगभग कई महीनों दिन से इसी तरह जमा हुआ है, निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये देखिए पूरा बाढ़ वाला इलाका हो गया। आप लोग इसी तरह आते हैं डुबा के? जी सर, रोज रोज दिक्कत होता है? दिक्कत तो बहुत होती है, गाड़ी वाड़ी फंस भी जाती है, कभी कभी बंद हो जाती है ना। बच्चे लोग भी डर, आप लोग को भी डर लगता हो? तो लगता ही है, डर लगता है। रोड बगल में रोड गड्ढा है ना, बच्चों की जिम्मेवारी है, तो उसका भी एक टेंशन होता होगा। बहुत डिलीवरी देने इसी तरह आते जाते हैं पानी में डूब के। पानी में सर बड़ी परेशानी है सर, चक्का पंक्चर हो जाता है, पता नहीं चलता है, और ठेला वेला भी पलटने का डर लगता है? ठेला वाला भी पलट जाता है सर। और कहे का मतलब है कि पानी पूरा एनी टाइम रहता है यहाँ, मजबूरी में मगर आना जाना। हाँ, हम लोग को सर डिलीवरी देना रहता है, इसके वजह से हम लोग को आना पड़ता है इधर। इसी क्षेत्र में रहते हैं आप? नहीं सर, हम तो इधर डिलीवरी देते हैं। कहाँ रहते हैं? मेरा घर अनीसाबाद हुआ। डेली आते हैं इसी तरह। क्या करते हैं इधर? दूध बांटते हैं। दूध बांटते हैं? हाँ। तो रोज इसी तरह इस क्षेत्र में आते हैं? हाँ, इसी तरह। पानी कब से जमा है? पानी कम से कम हो गया 10 दिन से ऊपर हो गया। मतलब बरसात के टाइम में रहता है कि आम दिन में? बरसात के समय। तो बरसात में इधर के वार्ड पार्षद जो है, इधर का साफ सफाई, जल निकासी वगैरह का व्यवस्था नहीं, व्यवस्था नहीं है। आप भी दूध देते हैं? जी, पानी में भी आइए तो कहता है लोग कि गाय लेके आइए तो दूध लेंगे, नहीं तो बंद कर दीजिए। गरीब आदमी कैसे जिएगा, मरिए जाएगा ना। पानी में गाय लेके बोला? हाँ, गाय लेके आइए। ये लगभग कि हर साल का तो यही स्थिति इस क्षेत्र का हर बरसात का यही हालचाल है, यही हर साल लगभग 2-3 महीना ऐसे ही कंडीशन रहेगा। पानी बोरिंग लगेगा तो पानी निकलेगा। आप लोग इसी वार्ड के हैं? यहीं पर खटाल है बगल में। तो इधर ही के वोटर हैं आप लोग? हाँ। तो प्रभा देवी हैं इधर? हाँ। वोट देते होंगे? हम लोग नहीं, हम लोग बिहार में, हम लोग कमाने खाने वाले। आपका इसी क्षेत्र में दुकान है? यही दुकान है। तो कब से है यहाँ दुकान? 1 साल हो गई। तो ये पानी उनी जो जमा रहता है, ये अक्सर ऐसे ही रहता है हाल? हर बरसात में यही हाल रहता है। तो जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है निकासी का। इधर उधर सब तरफ पानी जमा ही रहता है। तो साफ सफाई वाले नहीं आते इधर? सप्ताह में 1 दिन आते हैं झाड़ू देने के लिए बस। ये पानी में क्या झाड़ू देंगे वो? पानी में ही ऐसे सूखा हुआ रहता है तो 1 दिन आते हैं। ऐसे पानी वानी निकालने का इंतजाम यहाँ किया गया है? नहीं, कोई इंतजाम नहीं है। बस जो है नाला बना हुआ आगे जाके बंद है, पानी निकासी कहीं है ही नहीं।